तो हमारे साथ अंकित रंजन जुड़े हुए हैं। ये DYSP बिहार पुलिस सर्विस से सिलेक्टेड हैं और इनका रैंक 23 है इस बार। तो स्वागत करते हैं हम लोग अंकित जी का। गुड इवनिंग अंकित जी। हाँ, थैंक यू सर। तो आज हम लोग इस बात को लेकर के ये सेशन रख रहे हैं कि इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि मेंस में खास तरीके से जब आंसर राइटिंग करें तो किन बातों का ध्यान रखें ताकि एक बेहतर अंक प्राप्त हो सके छात्रों को। और साथ के साथ इंटरव्यू में अंकित के 95 मार्क्स हैं जो कि काफी बेहतरीन मार्क्स हैं। इंटरव्यू इनका अगर देखना हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल ISPCS इंस्टीट्यूट पे जा करके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। 69 बीपीएससी का पूरा प्लेलिस्ट बना हुआ है, उसमें इनका इंटरव्यू है, मॉक इंटरव्यू भी है और अलग अलग प्रोग्राम इन्होंने किए हुए हैं, टॉवर टॉक वगैरह भी हुई है इनकी, तो वो सारा चीज आप लोग देख सकते हैं। हम लोग अंकित जी से बात करेंगे अभी इस मुद्दों पर लेकर के कि किस तरीके से मेंस में अच्छे मार्क्स लाने के लिए, चूंकि इनके बहुत बेहतरीन मार्क्स हैं, रैंक भी काफी अच्छे हैं। और ये एक बात अंकित जी के बारे में यूनिक ये है कि इन्होंने पहली बार में पहली प्रयास में सफलता हासिल की है और एक ही बार में DSP बीपीएससी का तामझाम एक बार में इन्होंने खत्म कर दिया है। तो सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित जी। थैंक यू सर फिर से। हम नहीं देंगे। ओके, तो अंकित क्या कहना चाहोगे मेंस आंसर राइटिंग के बारे में, फिर बच्चों के सवाल ले लेंगे। पहले एक ब्रीफिंग तुम्हारी तरफ से। देखिए बीपीएससी में इंटरव्यू मतलब मार्क्स तो मेंस और इंटरव्यू दोनों का ऐड होता है, बट लास्टली आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा ये डिसाइड मेंस ही करेगा। इंटरव्यू मतलब वो है कि रैंक में डिसाइड होगा कि आप किस पोस्ट के लिए जाएंगे। अगर मेंस ही खराब गया है तो फिर कॉल ही नहीं आएगा, और या आप लास्ट में है तो इंटरव्यू कितना भी देगा 90-95 उससे ज्यादा नहीं देगा, तो सिलेक्शन का चांस बहुत कम हो जाता है। तो सबसे बड़ा मतलब जो मेन पॉइंट है यही है मेंस। अगर मेंस अच्छा लिखे हैं तो कम से कम सर्विस तो कोई अच्छा मिल ही जाएगा, अगर काफी अच्छा मेंस है तो मेंस को मतलब बहुत ही ज्यादा सीरियस लेना है, क्योंकि 1020 नंबर का एग्जाम है, उसमें 900 नंबर अभी आप उसी में है। 120 नंबर रैंक डिसाइड करने के लिए अच्छा है, लेकिन मेन 900 नंबर का ही खेल है। बिल्कुल। अंकित, एक सवाल जो बच्चों की तरफ से कॉमन मेरे से पूछा जा रहा है बार बार कि सर अभी से मेंस का तैयारी करें कि नहीं करें, उपापों में पड़े हुए हैं कि क्या अभी से मेंस का तैयारी करना चाहिए या इन लोगों को रिजल्ट का वेट करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख रिजल्ट का वेट कर रहे हैं कि सर अभी हम ज्वाइन नहीं करेंगे। ज्वाइन करें ना करें उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है, बट वो मेंस का तैयारी अभी स्टार्ट करने की डायलेमा में पड़े हुए हैं, तो क्या उनको करना चाहिए तैयारी या नहीं करना चाहिए। देखिए हम अपना 69 का बता रहे हैं। जिस दिन ऑफिशियल आंसर की आया था उस दिन मेरा देखे थे कि 95 के आसपास मार्क्स आ जाएगा। हम एकदम ये सब चीज छोड़ के भाई 95 आ रहा है होगा ही स्टार्ट कर देते। और बाकी अगर किन्हीं को मान लीजिए लग रहा है कि नहीं वो बॉर्डर पे हैं, 85 ही हो रहा है। देखिए अगर सपोज करते हैं इन द केस नहीं आपका नहीं ही होता है इस बार, मेरा शुभकामना रहेगा कि हो, लेकिन मान लेते नहीं होगा तो आप क्या, आपके पास ऑप्शन क्या है? अगर आपको बीपीएससी सही में सीरियसली देना है तो 71 का भी अभी तो आप मेंस ही लिख के लिए तैयार करेंगे ना। आप अभी से मतलब एक साल फ्री का तो तैयारी नहीं करेंगे। तो और रिजल्ट के बाद आपके पास मुश्किल से 2-2.5 मंथ 3 मंथ मिलता है, उसमें आपके पास इतना टेस्ट सीरीज रहेगा देने के लिए, आप उसी में खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन है मतलब यहाँ अभी ऐसा जो सोच रहे हैं अभी वो तो सोचना ही नहीं चाहिए, अभी तक आपका तैयारी स्टार्ट हो जाना चाहिए। अगर मोरलेस 80 के आसपास मार्क्स है तो छोड़िए, होगा नहीं होगा वो आंसर की के बाद पता चल ही जाएगा रिजल्ट आने के बाद। बाकी तैयारी तो मतलब अभी से करना ही होगा। मतलब बहुत लोग स्टार्ट कर दिए होंगे, जो नहीं किए मेरा सजेशन ये रहेगा कि बिल्कुल करिए अभी से ही। मतलब रिजल्ट का वेट हम जहां तक जानते हैं, जितने सिलेक्टेड लोगों को जानते हैं या जो जिनका नहीं हो पाया, सब कर देते हैं स्टार्ट। आपको बस बोला जा रहा है कि नहीं किए हैं, नहीं किए हैं, कर देते हैं सब अच्छे लोग। बिल्कुल। तो अब बच्चों के लिए ओपन करते हैं कि आप एक एक करके हैंड रेज करके अंकित जी से सवाल पूछ सकते हैं। हैंड रेज करेंगे, मेंस के बारे में आप सवाल पूछ ले सकते हैं। सर जैसे GS2 के लिए पूछना चाह रहा था सर हम्म, कि मतलब अगर मतलब वहां पे क्लिक होता है ना, जैसे अभी लक्ष्मीकांत खुद से हम पढ़ रहे थे, तो जैसे होता है सर पढ़ रहे हैं लेकिन ये लगता है कि वहां पे मतलब ये मतलब क्लिक करेगा सब जोड़ पाएंगे या नहीं, वो लगता है सर मन में आता है। आता है, सबके मन में आता है। देखिए आप किताब कितना भी पढ़ पढ़ लीजिए, जो पीवाईक्यू आप बनाए होंगे ना या बनाते होंगे या बनाएंगे,
पीवाईक्यू जी सर। सबसे बेस्ट तरीका है। जब आप बनाएंगे पीवाईक्यू तो आपको उस टाइम क्या फील आता है? आपको लगता है कि आप रिकॉल कर पाते हैं? जैसे मान लीजिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में पीवाईक्यू में एक क्वेश्चन है, क्या आप उस टाइम जब लिखते हैं पीवाईक्यू का क्वेश्चन, आप क्लिक कर पाते हैं कि आप क्या पढ़े थे लक्ष्मीकांत में? अगर क्लिक कर पा रहे हैं तब तो दिक्कत नहीं हुआ, एग्जाम में बिल्कुल क्लिक कर पाएंगे। और अगर नहीं कर पा रहे हैं, इसका मतलब है थोड़ा रिवीजन में लैक हुआ है या थोड़ा और टाइम देना होगा आपको चैप्टर में। क्योंकि जब तक मतलब आपको थोड़ा मेमोराइज नहीं होगा या आप समझ के वो चीज अच्छे से आपके मन में कैप्चर नहीं है, तो मेमोराइज नहीं होगा एग्जाम में, आपको मतलब नहीं लगेगा कि क्या है, वही में रह जाएंगे। लेकिन अगर आप पढ़े हैं, थोड़ा बहुत रिवाइज हुआ है, तो पीवाईक्यू बनाते टाइम जैसे मान लीजिए आपसे अगर हम पूछे भी कि भाई गाय पे कैसे लिखो, आप मतलब गाय पे से लास्ट 10 साल में तो कभी नहीं लिखे होंगे, लेकिन अभी लिख देंगे ना, क्योंकि आपको जी पता है सर। कि ये चीज मेरे मन में है, गाय के बारे में हम सारा चीज जानते हैं, तो हम लिख सकते हैं। अगर आपको लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में आप समझ के अच्छे से पढ़े हैं लक्ष्मीकांत, तो क्लिक कर जाता है। मतलब हो सकता है थोड़ा कम करे, फैक्चुअल फैक्ट वाला चीज थोड़ा भूल रहे हैं, वो तो रिवीजन करेंगे या नोट्स बनाएंगे, थोड़ा सा लिखेंगे एक दो बार, तो वो तो याद हो ही जाएगा। सर नोट्स का भी शॉर्ट शॉर्ट नोट्स बनाते हैं ना सर, जैसे लास्ट टाइम में देखिए रिवीजन के लिए काम आता है। देखिए ये इस पे एकदम अपना अलग अलग रखिए। मेरा था, हम कोई भी चीज का नोट्स नहीं बनाए थे, जो भी अच्छा चीज लगता था हमको वो बुक के ऊपर में या चैप्टर के ऊपर में, जिस चैप्टर का है वहां पे हाईलाइट करके लिख देते थे, और जब रिवीजन करना होता था तो उसी को करते थे। नोट्स वगैरह कुछ इससे वगैरह में बस बनाते थे कि कुछ जैसे हिंदी में लिखना था तो शायरी वगैरह की मतलब एक जगह कलेक्शन की कौन कौन सा यूज कर सकते हैं, किस कोई इंट्रो अच्छा है तो वो एक जगह लिख लेते थे बस। बाकी ऐसे बुक में नोट डाउन करना हमको अच्छा लगता था। बाकी अगर किसी को नोट्स बनाना अच्छा लगता है बिल्कुल बनाइए, क्योंकि हम बहुत लोगों को पर्सनली जानते हैं जो नोट्स बनाते थे और अच्छे अच्छे पोस्ट पे हैं, तो वो अपने पे रखिए कि अगर आपको नोट्स बनाना अच्छा लगता है तो बिल्कुल बनाइए। अगर आपको लगता है कि नहीं मतलब टाइम चला जाता है, मन नहीं करता बनाने का, हम ऐसे ही मतलब बुक में लिखने का मन करता है, तो वो भी ठीक है। पूछिए अगला सवाल। ऋतु, पूछिए ऋतुराज, अनम्यूट कर लेंगे, अनम्यूट कर लेंगे तभी आवाज आ पाएगी। विवेक, पूछिए। विवेक सिंह। हाँ हेलो सर, मैं विवेक बोल रहा हूँ। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी आ रही है। सर मुझे सर से एक बात पूछनी थी कि जैसे मैंने 69 पीपीएससी का मेंस दिया था इस बार, है ना? तो मतलब मेरे मार्क्स भी अच्छे अच्छे थे, GS1 GS2 और ऐसे में, बट मैं ऑप्शनल में फेल कर गया था सर। मेरा ऑप्शनल PSIR था, तो मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब डर हो गया, थोड़ा बैठ गया कि मतलब कैसे करूँ। तो सर से मेरी बात हुई थी, तो उन लोगों ने मुझे सजेस्ट किया कि हिस्ट्री और ज्योग्राफी में से कोई ऑप्शनल ले लो। तो मतलब मुझे ऐसा ही लग रहा है कि मैं चूज करूं या मेरा जो पुराना ऑप्शनल है उस पे स्टिक करूं, तो इस पे थोड़ा मुझे गाइडेंस दें सर। देखिए जहां तक PSIR वाले का बात है, तो वो पेपर एक्चुअल में था कि बहुत लोग हम मतलब पर्सनली एक लड़के को जानते हैं जिनका जेल सुपरिटेंडेंट में हुआ है, उनका भी PSIR था, उनका शायद 40 या 41 आया था। और एक सर को जानते हैं जो मतलब शायद वो यूपीएससी का 2 बार मेंस लिख चुके हैं, फिर भी मतलब उनका वो बोले थे कि मेरा 27 क्वेश्चन ही PSIR में हमको आता था, बाकी आता ही नहीं था, बस तुक्का मार दिए, गलती से पास करके ऑप्शनल, और अभी सिलेक्शन होकर साथ आरओ में है वो भी। तो PSIR एक्चुअल में इस बार पेपर मतलब ऐसा था कि मतलब बहुत कम लोग हैं जिनको सही में 40 क्वेश्चन भी आता था अच्छे से, कि हाँ ये एकदम कंफर्म सही है। तो वो आपका फॉल्ट नहीं है, वो मतलब बीपीएससी में हुआ है, हर बार कोई ना कोई एक पेपर रहता है ऐसा, वो आप अपना लक मानिए और तैयारी इस बार अच्छे से कीजिए। और अगर आपको लगता है कि आप हिस्ट्री ज्योग्राफी कर सकते हैं तो ठीक है, लेकिन अगर आप इसमें डाउट में कि नहीं ज्योग्राफी थोड़ा दिक्कत कर सकता है हमको, अगर मन में ज्यादा शंका लगे, तब PSIR पर टिके रह सकते हैं, क्योंकि एक बार कर सकता है, दूसरा बार जरूरी नहीं है कि मतलब PSIR इतना ही टफ रहेगा। लेकिन अगर आपका ज्योग्राफी या हिस्ट्री थोड़ा सा भी आप अच्छा है पकड़, तो वो ले सकते हैं। मतलब जैसे ज्योग्राफी मेरा था, तो ज्योग्राफी का क्वेश्चन काफी मतलब आप देखे होंगे अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल का, वो एकदम नॉर्मल वे में था कि लूसेंट वाला कुछ क्वेश्चन था, कुछ जनरल क्वेश्चन था। लेकिन हाँ टोटल जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं है तो बिल्कुल मत लीजिएगा। अगर आप PSIR का अच्छे से तैयारी किए हैं और कॉन्फिडेंट फील करते हैं, तो हम तो यही बोलेंगे कि उसी के साथ जाइएगा। एक बार करता है एक पेपर के साथ में, जरूरी नहीं है वो हर बार करेगा। और सर अगर मतलब मैं चूज करने का, अगर चेंज करने का सॉरी, अगर कोर्स मतलब चाहूँ, तो क्या मतलब जैसे आपने कहा कि लगे तो, बट लगने में ये है सर कि पिछले बार भी अच्छी प्रिपरेशन थी, इस बार भी अगर मेंस वगैरह और ये सब कर रहा हूँ तो मतलब ठीक है,
सही ही चल रहा है फिलहाल तो अभी। बट यही लग रहा है कि फिर ऑप्शनल कहीं PSIR लूं और फिर कहीं मतलब ऐसा ना, एक माइंड में जो डर टाइप का है वही मतलब अ- बैठ गया है सर। अच्छा, आपका ग्रेजुएशन किससे है? मेरा बीटेक से सर। अच्छा, बीटेक है। आप पीएसआईआर के अलावे और कौन सा हम्म। सब्जेक्ट मतलब थोड़ा डीप जानते हैं या अच्छा जानते हैं? डीप जो जहाँ तक है सर कि मतलब मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी पहले रहा है ना सर, मतलब हम्म। यूपीएससी में। तो उसको छोड़कर और मैंने PSIR लिया था, है ना, क्योंकि अच्छा। वहाँ मतलब ऑप्शनल में मार्क्स नहीं आ रहे थे मेरे पब्लिक हम्म। एडमिनिस्ट्रेशन से, है ना। तो फिर मतलब इसलिए मैंने PSIR लिया और PSIR चूज करके इस पर मैं मतलब BPSC में भी वही रखा। बट मेरे 33 मार्क्स ही आए इसमें, और 7 मार्क्स से मतलब मैं इसमें फेल हो गया था, है ना। तो हम्म। इसीलिए वहाँ लोगों से बात किया और सर से भी बात किया था, तो लोगों ने सजेस्ट किया था कि हिस्ट्री देख सकते हो या ज्योग्राफी एक बार देख सकते हो। तो हाँ, हिस्ट्री की जहाँ हिस्ट्री ज्योग्राफी ठीक रहता है अभी तक तो। हिस्ट्री हाँ, हिस्ट्री का जहाँ तक बात है सर, तो मतलब GS के रिगार्डिंग जो भी पढ़नी है चीजें जो भी, तो वो तो मैंने पढ़ रखी है लगभग। अभी प्री के टाइम देखो भी पढ़ा था और विवेक, ऐसा है, तुम पहले भी हाँ। आए थे 69th में जब तुम्हारी कॉपी चेक हुई थी। काफी अच्छे यस सर। स्टूडेंट थे तुम। तुम्हारी कॉपी हम लोगों ने देखी थी, अभी भी वो यूट्यूब पे लाइव है। और वहाँ बताया भी यस गया सर। था कि आप कहीं भी जीएस के कॉपी में या ऐसे के कॉपी में फेल नहीं करने वाले हैं, काफी बेहतरीन मार्क्स आने वाला है। आप अभी भी यस जो सर। बच्चे बाद में जुड़े हैं वो देख भी सकते हैं, वो अभी भी यूट्यूब पे वो वीडियो रखा हुआ है। ठीक है। क्योंकि इनके साथ प्रॉब्लम क्या हुआ कि ये ऑप्शनल में ही फेल कर गए, ये बहुत बड़ा अनफॉर्चुनेट है। कई बच्चे हिंदी में भी फेल कर जाते हैं। तो आप लोग भी जो सुन रहे हैं इस सेशन को, कृपया ध्यान रखेंगे कि अपने ऑप्शनल का भी थोड़ा बहुत पढ़ाई करके जाना है। ऐसा नहीं कि क्वालिफाइंग है तो उसको एकदम से नेग्लेक्ट कर देना है। जहां तक तुम्हारा PSIR के बाद हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सलाह हम लोगों ने दिया था, हिस्ट्री और ज्योग्राफी का सलाह देने के पीछे कारण ये है कि ये पेपर आप पहले भी पढ़ते हैं, पीटी में भी पढ़ते हैं, मेंस में भी पढ़ते हैं। तो एडिशनली आपको कोई मेहनत नहीं करना पड़ेगा अगर इसमें आपकी पकड़ है विवेक, अच्छी पकड़ है। हिस्ट्री या यस ज्योग्राफी सर। में अच्छी इन द सेंस कि बस एक नॉर्मल सी पकड़ होनी चाहिए, तो आप इसको ले सकते हैं। अगर PSIR में आपने डीप स्टडी किया है, यूपीएससी वगैरह दे रखा है, तो इस बार जैसा हम्म। अंकित बता रहा है कि इस बार अगर एक बार हो गया है, टफ क्वेश्चन आ गया, तो ऐसा हर बार नहीं होने वाला है। तो वैसे भी आप सोच सकते हैं। ठीक है। ओके सर। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़े हम। अगला सवाल मेंस हाँ। से रिगार्डिंग जिनको पूछना है वो पूछ सकते हैं। रितु पूछिए, अनम्यूट करके पूछिए और सारे लोग वीडियो ऑन कर लें, ज्यादा अच्छा लगेगा, इंटरेक्टिव रहेंगे ना आप सवाल पूछने में। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वीडियो ऑन कर लें सारे लोग। जी पूछिए। हाँ सर, हमने सर मैं 64वीं का मैं दिया था, 63वीं 64वीं मेंस लिखा था सर। हम्म। और उसके बाद मेरा 65वीं 66वीं 67वीं लगातार मेरा 1 मार्क से नहीं हुआ था सर। मतलब ठीक है, जब भी तो सवाल क्या है री आपका? आंसर किया था, तो सर मैं न्यू पैटर्न जब से आया है 68वीं 69वीं से मैं मेंस दिया नहीं हूँ ना, तो आईपीआर 68वीं 69वीं आईपीआर हूँ ना, इतना कॉन्फिडेंस ठीक है, लो हो गया था, लगा मैं सवाल सवाल। आईपीआर नहीं हुआ। सवाल है सर कि मतलब अभी हम जॉब करते हुए तैयारी किए हैं। इस बार हम्म। मेरा 93 आ रहा है हाँ, ऑफिशियल आंसर। ठीक है, सवाल क्या है? पीटी आप क्वालिफाई कर जाएंगे, कोई इसमें डाउट नहीं है। वो है कि अब सर इंटरनल कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है, मतलब हमको लग रहा है ऐसा छूट गया है, तो थोड़ा सा इस पे हम कैसे क्या कर पा रहे। जॉब करते हुए मैंने तैयारी नहीं किया अभी तक मेंस के लिए कि ओके ओके, समझ तो गया कि इंटरनल कॉन्फिडेंस को कैसे लाएं, अब जॉब करते हुए अभी भी शायद तैयारी कर रहे हैं, ये ना? जी 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 सर। ओके ओके। अंकित। देखिए, पैटर्न चेंज किया है, मतलब एक एसए का पेपर बस ऐड है। बाकी अगर आप देखिएगा, जैसे GS1 में हिस्ट्री का आप क्वेश्चन देखिएगा, तो जैसे 67 68 में रिपीट होते थे, वो लॉन्ग वाले 38 वाले, वो अभी भी मोरलेस रिपीट होते हैं, उसमें डाउट नहीं है। हाँ, थोड़ा करंट के अच्छे क्वेश्चन आते हैं, और जो शॉर्ट क्वेश्चन है उसके कारण थोड़ा सिलेबस और ब्रॉड हुआ है, मतलब थोड़ा नए क्वेश्चन आने लगे हैं। तो उसके ओरिएंटेड मतलब इतना डिमोटिवेट होकर तैयारी नहीं करना है। आप सिलेबस पूरा पढ़िए, जो मतलब है, जो आ सकता है, जैसे लक्ष्मीकांत वगैरह है जिसमें फेमस फेमस चीज है, वो पढ़ के जाइए और थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर लिखिए। मतलब बाकी इसमें क्या ही कहा जा सकता है। हाँ, बस इससे एक एक्स्ट्रा ऐड है, तो इससे पे जितना मतलब अब पहले भी आप मेहनत किए होंगे और अभी भी जो कर सकते हैं कीजिए। बिल्कुल, मेन इसमें एक इससे चीज का कहना है। चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो जिन्होंने कि 64 65 66 दिया था, उसके बाद जो है कि वो फिर
पैटर्न बदलने के कारण वो पीटी ही पास नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस बार भारी संख्या में वो सारे छात्र भी पास किए हुए हैं पीटी, पास करने की स्थिति में, अभी तो रिजल्ट आया नहीं है, तो वो उन बच्चों का मैसेज आ रहा है मेरे पास कि सर मैं 60-62 में दिया था, 63 में दिया था, 64 में दिया था, अभी मैं क्या करूँ? थोड़ा-सा लो फील कर रहा हूँ, बहुत दिन से पढ़ाई छूट गई है। कोई बात नहीं है, पढ़ाई छूट गई है तो अभी कर लेनी है, अभी 90 दिन आपके पास 100 दिन के आस-पास हैं और ये 100 दिन पर्याप्त है। आप देखिए कि जीएस-1, जीएस-2 में तो सबसे पहले तो सिलेबस चेंज नहीं हुआ है, सिर्फ ऑप्शनल को हटा करके उन्होंने एसे ला दिया है, बस एसे ही आपके लिए नया है, बाद बाकी तो सब पुराना ही है। कोई सिलेबस चेंज हो गया रहता तो एक बात होती। तो आप बिल्कुल सबसे पहले तो अपने में आत्मविश्वास जगाइए और अपने मन में बोलिए कि यस आई कैन डू इट, और उसके बाद जो भी जहाँ भी जिस भी संस्थान से जुड़े हैं, हमारे से जुड़े हुए हैं या कहीं से भी जुड़े हैं, तो प्रिपरेशन कीजिए। आई थिंक कि आप आराम से कर सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। स्पेसिफिकली मेंस से रिलेटेड जो सवाल हो ना वो पूछें कि आंसर राइटिंग कैसे करें, आंसर राइटिंग में क्या समस्याएं आ रही है, ताकि जो अंकित रंजन है हमारे साथ डीएसपी हैं, तो ये आपको अच्छे से बता सकें उन मामलों में, शॉर्ट क्योंकि शॉर्ट आंसर का सर कितने वर्ड में सर उसका लिमिट को 135 रखा गया है? 135 से 150 वर्ड में शॉर्ट आंसर को लिखना रहता है और 350 से 400 वर्ड में लॉन्ग आंसर को लिखना रहता है। ऐसे 800, 700, 850, 900 वर्ड तक में आप लिख सकते हैं। तो ध्यान रखें कि मैक्सिमम 150 वर्ड में शॉर्ट आंसर को लिखें, 400 वर्ड में लॉन्ग आंसर को लिखें, ऐसे को 800 वर्ड में लिखने का प्रयास करें। ठीक है, मेंस से रिलेटेड सवाल पूछिए। अगला सवाल अभिषेक पूछिए। सर ये सर पूछ रहा था कि जो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे है सर, उसको सर कैसे, उसका सोर्स कहाँ से सर लाए और उसमें उसका क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए जो एब्स्ट्रैक्ट वाला ऐसे है सर? ओके, एक चीज तो मैं बता दूं पहले कि जो एब्स्ट्रैक्ट एसे के बारे में बात कर रहे हैं अभी जस्ट इसके बाद 10 बजे से कार्तिकेयन सर जुड़ेंगे और पूरे के पूरे एसे के बारे में ही पूरा एक डिटेल से ओपन सेशन होगा, बट फिर भी अंकित जी से इस पे राय ले लेते हैं। सर मेरा एक सवाल है। और सोर्स बताइएगा सर। हाँ अभिषेक, तुम भी सवाल बोल ही लो साथ में। सर ये जैसे कि मैंने 68 का मेंस तो दिया था, लेकिन मैंने ऐसे में जो है मतलब लगता है कि मैंने कम लिखा था, 6 पेज लिखा था। कितना लिखना चाहिए मतलब उसमें? ठीक है अंकित, दोनों सवाल एसे से हैं, ले लो। देखिए, वर्ड लिमिट का जो बात है इससे का, तो वो तो जैसे सर बताया कि 700, 800, 850 वर्ड होता है और वर्ड गिना नहीं जाता है। अगर मतलब नॉर्मल जैसे हम लिखते थे 100 वर्ड एक पेज में मान के चलते थे और 8 पेज मिनिमम लिख देते थे, और ऐसा नहीं किसी का छोटा अगर लिखते हैं तो 6 पेज में हो जाएगा। बट देखिए, छोटा लिखने का दिक्कत ये है कि कॉपी अब डिजिटली चेक होता है, तो कंप्यूटर में आप अगर छोटा लिख रहे हैं तो वो और थोड़ा छोटा हो जाएगा, तो थोड़ा मतलब दिक्कत हो सकता है एग्जामिनर को। बाकी 8 पेज मतलब हम एटलीस्ट लिखने का ट्राई करते थे, क्योंकि हम अपना एक बार जिससे होता है ना मोरलेस गिने थे कि 100 वर्ड आ जाता है मेरा एक पेज में, इसलिए 8 ही पेज लिखते थे। और ज्यादा हो रहा है, टाइम अगर परमिट कर रहा है तो लिख देंगे, नहीं तो नहीं लिखेंगे। तो वर्ड को सर और थोड़ा दूसरा सा जो बड़ा लिखना है। हाँ वो ट्राई कीजिए, ज्यादा छोटा नहीं, क्योंकि मतलब देखिए आपका कॉपी फिजिकली नहीं जा रहा है, डिजिटली चेक हो रहा है। और डिजिटल में आप कोई पीडीएफ पढ़ रहे हैं, छोटा पीडीएफ, और वो 60-65 वाले एज वाले लोग हैं, उनको जूम इन जूम आउट करने का मतलब आप मान के चलिए आइडिया नहीं है, तो वो थोड़ा मतलब अगर फॉन्ट अच्छा, अब ऐसा नहीं कि एकदम पूरा इतना बड़ा कर दीजिएगा कि 4 ही वर्ड आ रहा है एक लाइन में, नहीं, वो इतना भी नहीं करना है। मतलब नॉर्मल ज्यादा छोटा बस नहीं लिखिएगा, ये कहेंगे। और सर शॉर्ट आंसर में भी मतलब फ्लो चार्ट बनाना जरूरी है, मतलब अच्छा रहेगा, मतलब ये पूछना। अगर आपके पास टाइम है और अगर आपके पास वो कंटेंट है कि आप फ्लो चार्ट में दिखा सकते हैं, फ्लो चार्ट आपको हमेशा गेन ही देगा। अगर डिमांड के ओरिएंटेड है, जो क्वेश्चन में पूछा गया है वही आप फ्लो चार्ट बना रहे हैं, तो बिल्कुल आप गेन में रहेंगे। हाँ, अगर आप जबरदस्ती का फ्लो चार्ट बना रहे हैं, मतलब पूछा गया है मानसून के बारे में, आप एल नीनो जबरदस्ती का डाले हैं उसमें, तब मतलब आपको वो इतना एडवांटेज नहीं देगा। लेकिन अगर बना सकते हैं, क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो बिल्कुल बनाइए। ये फ्लो चार्ट, मैप, ये सब एक्स्ट्रा चीज दिखाता है और थोड़ा आंसर अच्छा लगता है, तो नुकसान नहीं करेगा। मैंने देखा है कि शॉर्ट आंसर में भी जिन्होंने फ्लो चार्ट बनाया उनको ज्यादा मार्क्स मिला है। नहीं, और सबसे फायदा होता है फ्लो चार्ट का, कम टाइम में आप पूरा क्वेश्चन लिख देते हैं। मतलब हम लोग भी, जैसे मेरे पास GS2 में जो टेक्नोलॉजी वाला सेक्शन होता है, उसमें काफी कम टाइम बचा था, तो हम फ्लो चार्ट ही बना के सारा लगभग लिखे थे। ठीक है सर। और बाकी कोई एक एब्स्ट्रैक्ट एस्से वाला जो बोले, तो वो एस्से का एक ऐसा सब्जेक्ट है, वो मतलब प्रॉपर आप थोड़ा लिखेंगे, थोड़ा सोचने का मतलब 10, 15, 50 ऐसे सोचेंगे तभी वो एक डेवलप होता है। जैसे एक बुक आता है निशान जैन सर का, या कोई भी बुक जो आप फॉलो करते हैं इससे के लिए, उनका कुछ एब्स्ट्रैक्ट ऐसे पढ़ने का ट्राई कीजिए। 10-12 ऐसे पढ़िएगा, आपको खुद लगेगा कि क्या क्या डायमेंशन हो सकता है, मतलब किसी चीज को कैसे देखना। जैसे 68 में एक क्वेश्चन आया था ना, ये क्या तो था, हाँ वो क्वेश्चन था ना कि जंगल अपने पेड़ स्वयं में नहीं उगाता, जंगल अपने पेड़ स्वयं उगाता है, वो किसी की प्रतीक्षा नहीं करता है।
अब आप इसको जंगल, अब आप इससे को जंगल से रिलेटेड समझ लीजिएगा कि जंगल पे लिखना है, तब तो दिक्कत है। वो डेवलप होता है थिंकिंग की क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन जंगल के बारे में थोड़ी कह रहा है, वो मतलब दिखा रहा है कि आप मतलब वो वाला चीज है। तो वो आप जितना इससे पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्ट टाइप का, उसका आंसर वगैरह पढ़ेंगे तो आपको खुद डेवलप होगा कि क्या करना चाहिए, कैसे सोचा जाता है, क्या डायमेंशन बन सकता है, वो सब प्रोसेस वाला चीज है। बिल्कुल। ऐसा नहीं कि हम एक चीज कुछ बता देंगे और आप कल से एब्स्ट्रैक्ट जैसे कि एकदम महारत हासिल सर कर आपका लेंगे, वो एकदम ऐसे का प्रोसेस। ऐसे का ऐसे का मीडियम क्या था सर? आप मेरा हिंदी था। और जीएस का इंग्लिश? नहीं, दो तीनों हिंदी। अंकित तीनों। पूरा हिंदी मीडियम में ही दिया है। ये बता दें कि अंकित इंजीनियर भी है, ये एनआईटी जमशेदपुर से पास आउट हैं और बहुत ही यंग हैं अभी। तो एक चीज ये भी है कि इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्विच करने के बाद और एक ही बार में सफलता लेना और इतना अच्छा रैंक हासिल करना, ये बहुत कम बच्चों के साथ होता है। इतने बच्चों को हम लोगों ने भी गाइड किया है, बट इस बार अपने बैच में सब शायद ये सबसे यंग ऑफिसर में से एक ऑफिसर है। तो अगला सवाल रजनी पूछिए आप। रजनी जी, अनम्यूट करके पूछेंगे। हेलो। हाँ हाँ, हेलो। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सर मेरा क्वेश्चन है कि जो जीएस पेपर 1 में सेक्शन 2 है, जो जीएस पेपर 1 का जो सेकेंड पार्ट है सर, जिसमें नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स है, उसमें हम कहाँ से क्वेश्चन पढ़ोगे सर? क्या कौन सा बुक से, क्या जो कि मतलब लगे कि ये क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, करंट उसके अफेयर के लिए लिए क्या सोर्सेस, मतलब? सोर्सेस फॉर करंट अफेयर हेलो। अंकित। हाँ, यस। इसके लिए देखिए बिना कुछ सोचे समझे कोई भी दो मतलब कोचिंग का आप उठा लीजिए, या तो सर का भी, सर भी मतलब दो जगह ये मतलब वो आता है लास्ट में, तो मतलब उनसे मोरलेस मैच करता ही करता है। और अगर कोई टेस्ट सीरीज आप लेंगे जैसे सर का लेंगे, तो सर भी ठीक ठाक रिसर्च करके डालेंगे, तो उससे भी कुछ क्वेश्चन मैच कर जाते हैं। लेकिन जो 38 मार्क्स वाला क्वेश्चन रहता है ना, वो इतना बड़ा टॉपिक वो पूछते हैं कि वो सारे लोग कवर करते हैं। जैसे हम लोग में क्या पूछा गया, G20, मतलब आप किसी से भी पूछते थे ये तो सबको पढ़ के जाता है। यूसीसी पूछा था, तो ये तो मतलब बड़ा वाला क्वेश्चन ये ऐसा रहेगा। शॉर्ट वाला है सर, शॉर्ट वाला। हाँ, वो तो हो और जाएगा। और शॉर्ट। शॉर्ट वाला बोले तो कोई भी दो मैगजीन, जैसे हम एडिटोरिया के लिए थे और एक शायद किसी और चीज का था, मतलब दो पढ़ लीजिए, उससे आएगा और उससे नहीं आएगा तो सबके लिए दिक्कत है ना, सिर्फ आपके लिए दिक्कत थोड़ी है। और कुछ क्वेश्चन होता है वो फ्रेम करना होता है उस टाइम, जैसे ये जैसे क्वेश्चन था ना आईएलओ का रिपोर्ट के बारे में, वो हम नहीं पढ़े थे कोई भी, मतलब मेरा जो सोर्स था उससे मैच नहीं किया था, तो उसको बना के लिख दिए कि भाई अगर कोई लेबर से संबंधित रिपोर्ट है तो उसमें क्या क्या हो सकता है, मिनिमम वेज होगा, इक्वल वो समान कार्य के लिए समान वेतन वाला होगा, वो सब तो वो सब डाल दिए थे कि मतलब भर जाएगा, मेरे पास टाइम है तो भर सकते हैं, कि दो नंबर ही भी दे देगा तो दे दे, नहीं दे तो जानते भी नहीं थे तो क्या दिक्कत है। ओके। यस सर। तो और विजन आईएएस सर, जो हाँ, विजन विजन भी आप पढ़ आईएएस का सकते हैं, ये आता है मैगजीन। मंथली मैगजीन उसका पढ़ सकते हैं, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं देखिए है। विजन आईएएस एकदम बहुत अच्छा मैगजीन है, बस ये है कि उसमें थोड़ा आपको चूज करने आना चाहिए, क्योंकि काफी लेंदी मैगजीन है। अगर आप देखे होंगे मंथली मैगजीन, तो बहुत सारा यस सेक्शन सर। होता है जो बीपीएससी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आप पूरा का पूरा एक एक वर्ड पढ़ रहे हैं तब तो बहुत ज्यादा लेंदी मैगजीन है। हाँ, अगर थोड़ा सा आपका सिलेक्शन है कि आप जानते हैं कि क्या क्या पढ़ना चाहिए क्या नहीं पढ़ना चाहिए, तो विजन वन ऑफ द बेस्ट सोर्स है। ओके। ओके ओके, थैंक यू तो सर। यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ये जो आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है, ये 2499 में अवेलेबल है। जो भी बच्चे GS1 GS2 और एशिया का आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। इसका पूरा कॉपी जो है कि आज मैंने टेलीग्राम में डाला है, आप जाके देख भी सकते हैं कि हम लोग कितने बेहतरीन तरीके से कॉपी चेक करते हैं। और कॉपी खुद सर ही चेक करते हैं, आदित्य सर है हमारे साथ, हमारे यहाँ टीचर ही कॉपी चेक करते हैं। तो आदित्य सर भी जुड़े हुए हैं, सर का भी स्वागत है। काफी मेहनत करके सर ने कॉपी सारी चेक करके दी है। आप इसे इसके सेशन के बाद इसका पीडीएफ आप खोलेंगे, जो सारा ओपन ग्रुप में डाल दिया गया है, इसको आप देखें कि कितना मेहनत किया जा रहा है। ठीक है, तो आदित्य सर का सर उसमें स्वागत है। मेरे कॉपी चेक नहीं हुई है सर, बाद जिनकी पाठ प्रबंधन पे। जिनकी नहीं हुई है वो कॉपी चेक हो जाएगी, ऐसी कोई कॉपी बचेगी नहीं कि जो चेक नहीं होगी। ठीक है, आज ओके और सर। भी कुछ कॉपी चेक होके आना बाकी ही है, क्योंकि सेशन स्टार्ट हो गया, इसलिए सर भी आ गए हैं यहाँ पे, अदरवाइज अभी आपको मिल भी जाती। ठीक है, खुशबू सवाल पूछिए, आप पूछना चाह रहे थे। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कि जो GS 1 और 2 में जो शॉर्ट आंसर आता है,
तो उसमें बस टॉपिक का नाम लिखा होता है, तो उसमें हमको कौन कौन सा डायमेंशन कवर करना है, क्योंकि ज़्यादा डायमेंशन कवर कर देंगे फिर हम ज़्यादा टाइम इसी में लग जाएगा, फिर लॉन्ग आंसर के लिए टाइम नहीं बचता है। तो कौन कौन सा डायमेंशन उसमें कवर करेंगे? देखिए मेरा ये सजेशन रहेगा कि सबसे पहले आप लॉन्ग आंसर को कीजिए अगर एग्जाम में कर रहे हैं, उसके बाद जितना टाइम है उसके अनुसार शॉर्ट में दीजिए। शॉर्ट में क्योंकि टाइम लगता है, जैसे लॉन्ग में आप 20-25 मिनट में लिखते हैं, शॉर्ट में 30-35 मिनट लग जाता है एक पूरा सेक्शन करने में। और रहा बात कि क्या क्या डायमेंशन लिख सकते हैं, तो जैसे अगर हिस्ट्री वाला सेक्शन लेते हैं, उसमें कोई रिवोल्ट के बारे में, कोई किसी क्रांति के बारे में पूछा गया है, तो उसका बेसिक की कारण क्या है, उसका मतलब इम्पैक्ट क्या पड़ा है, ये दोनों चीज होना ही होना चाहिए। और बाकी इसके अराउंड अगर कुछ चीजें, जैसे चंपारण सत्याग्रह हम लोग में पूछा गया था, तो एक छोटा सा 2 लाइन का इंट्रो, चंपारण सत्याग्रह मतलब था क्या, मतलब कहाँ हुआ था, अगर मैप बना के आप बिहार का मैप में दिखा सकते हैं वो भी दिखा सकते हैं, और कारण और उसका परिणाम क्या हुआ। मतलब जो आपको सबसे शॉर्ट नोट्स क्या है कि जो आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज लगता है, जैसे पाल आर्ट के बारे में पूछा गया है, तो पाल आर्ट का कारण तो नहीं हो सकता है, उसका मेन फीचर क्या है, विशेषता क्या है, और अगर कुछ कुछ लिमिटेशन है कि कहाँ पाल आर्ट में मतलब लोग आलोचना कर देते हैं, वो अगर है तो वो डाल दीजिए बस। मतलब जो आपको लगता है इसका मेन फीचर हो सकता है। अब मान लीजिए कोई 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 व्यक्तित्व के बारे में पूछे हैं कि नेहरू के बारे में पूछे हैं, तो नेहरू का मतलब विचार या मतलब उनका स्वतंत्रता में क्या योगदान रहा, उसके अराउंड रखिए। सर जैसे आप बोल रहे हैं पाल कला का, तो हम उसका इंट्रो लिखेंगे, फिर विशेषता लिख देंगे, फिर उसका प्रभाव भी लिखना पड़ेगा क्या, मतलब क्या कमी है वो लिखेंगे प्रभाव। तो क्वेश्चन का आंसर तो बहुत लंबा इसी में चला जाएगा। देखिए आपके पास 2 पेज है, उसमें ऐसा थोड़ी कि आपको मतलब पूरा पैराग्राफ में लिखना है। जैसे हम लोग भी लिखे थे, मेरे में भी तो आया था, मुझे पूरा आया था हम लोग का शायद पाल मूर्तिकला या मौर्य मूर्तिकला के बारे में वास्तुकला आया था, तो 2 लाइन का इंट्रो आता है। उसके बाद मूर्तिकला में आप भाई वो क्या है, बस एक हेडिंग डालिए, उसका 1-2 पॉइंट लिखिए, फिर दूसरा हेडिंग 1-2 पॉइंट, तीसरा हेडिंग 1-2 पॉइंट। मतलब आपको एक्सप्लेन ज्यादा चीज नहीं करना है, बस नोट्स में मतलब पॉइंट वाइज 1-2 पॉइंट लिखना है, आगे बढ़ना है। आप इतना लिखिए कि मतलब मैक्सिमम 30 मिनट में आपका 5 क्वेश्चन हो जाए, और ये भी लास्ट में लिखिए, क्योंकि अगर टाइम परमिट कर रहा है तो बढ़ा सकते हैं, नहीं कर रहा है तो उतना में ही लिखना है। ओके अभिषेक। अनीस। जी सर, गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। सर हम पेपर 1 से पूछना चाह रहे थे, नंबर काटा जाता है, तो हमको स्टेप समझ में कैसे आएगा सर कि मेरा स्टेप फॉलो किया है कि नहीं किया है? देखिए इसके बारे में अभी तो हम कह नहीं सकते हैं, क्योंकि अभी तक इवेल्युएटेड कॉपी मेरा आया नहीं है। बाकी 68 में जितना देखे हैं, देखिए आंसर अगर सही है और मतलब आप ठीक स्टेप से लाए थे, तो मोरलेस नंबर, मतलब अगर आप मतलब कुछ बेसिक चीज मिस नहीं किए कि मतलब अगर कोई फॉर्मूला है तो लिख ही दीजिए। बाकी मैथ में स्टेप का क्या है, मतलब अगर थोड़ा कैलकुलेशन है तो कैलकुलेशन तो स्किप कर ही सकते हैं, हम भी किए ही हैं। तो अभी इवेल्युएटेड कॉपी मेरा आया नहीं है, तो स्टेप में कितना मार्क्स मिला ये तो मतलब कमेंट करना थोड़ा हमको डाउट है, हम कैसे कहें। बाकी हाँ, अगर आंसर आ रहा है तो मोरलेस मिल जाते हैं नंबर। अगर आप ऊपर से मतलब ऐसा नहीं कि बस आंसर ला दिए, ऊपर पता नहीं क्या किए हैं, अगर तरीका सही है, स्टेप 1-2 मतलब वो अगर हटाए भी हैं तो ज्यादा नहीं कटना चाहिए। जी ठीक सर। जी अगला सवाल ललन। हेलो हाँ पूछिए। सर, मेरा प्रश्न मेंस का रिगार्डिंग था। जो ऑप्शनल पेपर जो आती है, मेरा ऑप्शनल हम इकोनॉमिक्स रखे हैं, बोलो जल्दी। तो सर मतलब मैं बीएचयू में कभी इकोनॉमिक्स हिंदी में पढ़ा ही नहीं, तो कि मतलब पेपर बाइलिंगुअल आती है, या अगर हम माध्यम हिंदी सिलेक्ट करते बाइलिंगुअल तो हिंदी रहती है, में? उसके लिए टेंशन नहीं लेना है, कोई भी पेपर बाइलिंगुअल ही बनता है, तो हिंदी पढ़ो ना पढ़ो उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, ठीक है। ओके सर, यही प्रश्न था। किशोर। रोहित। गुड इवनिंग सर। जी पूछिए। सर ये हेलो सर ये मेरा सर ये मेरा बीपीएससी का फर्स्ट टाइम है सर। हेलो हाँ ठीक है। सर, ये मेरी मेरा आवाज जा रही है बीपीएससी का सर? सर फर्स्ट टाइम है। हाँ रोहित बोलो। सर ये मेरा बीपीएससी का फर्स्ट टाइम है सर। सर इन 90 दिनों को सर मैं कैसे यूटिलाइज, सर इन 90 डेज को सर मैं कैसे यूटिलाइज करूं सर, लॉन्ग आंसर शॉर्ट आंसर को सर, जीएस पेपर 1 जीएस पेपर 2 के लिए। बताओ आप कभी आंसर राइटिंग
आप कभी आंसर राइटिंग किए हैं अभी तक स्टार्ट? नहीं सर, अभी तो स्टार्ट नहीं किए हैं सर। तो बस मतलब कुछ नहीं, सीधा 90 दिन जो मिला है, मतलब मोरलेस जितना है, जितना लिख सकते हैं लिखिए, मतलब नॉर्मल क्वेश्चन लिखिए, लेकिन लिखिए, मतलब कम टाइम है निश्चित तौर पे आपके पास, लेकिन बस लिखिए, मतलब क्योंकि आप कितना भी पढ़ लें एग्जाम में डायरेक्ट है, मतलब 80-90 दिन लिखिएगा, तभी मतलब आप उस स्थिति में रहिएगा कि आप मेंस में एक अच्छा आंसर लिख पाइएगा। क्योंकि अगर आप पहले कभी लिखे ही नहीं आंसर तो मतलब थोड़ा डाउट हो जाएगा, नहीं तो क्योंकि अभी मतलब बिल्कुल आपको आंसर एकदम लिखने का ही बस प्रैक्टिस करना है, जितना उसके लिखिए। बिल्कुल मैं इसमें सर मैंने डिसाइड किया था, हाँ हाँ बोलो। मैंने डिसाइड किया था कि सर मैं शॉर्ट आंसर से स्टार्ट करूँ। देखिए बिल्कुल ये आपका चॉइस है, आप किससे स्टार्ट कीजिएगा, लेकिन हम बस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि शॉर्ट में थोड़ा टाइम जरा 5 क्वेश्चन रहता है आपके पास, अगर आप 5 मिनट 6 मिनट देते हैं क्वेश्चन में, लगभग 30-35 मिनट आपका निकल जाता है हाथ से। फिर आप देखिए शॉर्ट क्वेश्चन एक छोड़ सकते हैं, दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप एक लॉन्ग छोड़ रहे हैं तो बहुत दिक्कत है। तो उस हिसाब से अगर आपको लग रहा है कि आप शॉर्ट लिख मतलब वो आप टेस्ट सीरीज में कीजिएगा तो आपको पता चल जाएगा ना आप कितना टाइम में लिख पाते हैं। अगर आपके पास 2 घंटे 45 मिनट में आप पूरा पेपर सॉल्व कर लेते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट लिखिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप अभी मतलब टेस्ट सीरीज वगैरह में 3 घंटा आपको लग जाता है पूरा लिखने में, तो एग्जाम हॉल में प्रेशर आता है, क्वेश्चन भी थोड़ा अलग रहता है, तो उस टाइम आपके पास 5-8 मिनट का दिक्कत हो सकता है। और फिर शॉर्ट क्वेश्चन में रहता है ये क्वेश्चन स्किप कर सकते हैं बहुत लोग, मतलब 2-3-4 क्वेश्चन नहीं लिखते हैं शॉर्ट, उनका भी सिलेक्शन हुआ है। लेकिन अब लॉन्ग 38 नंबर का अगर छोड़ दीजिएगा तब तो बहुत दिक्कत हो जाएगा। सर और एक क्वेश्चन था कि सर नोट्स कैसे बनाना है सर? क्या बोल रहे हैं? सर नोट्स कैसे बनाना है सर? जैसा कि हम बताएं, मतलब मेरा मतलब ये एकदम पर्सनल होना चाहिए। अगर आपको लगता है आप नोट्स से अच्छा पढ़ सकते हैं तो नोट्स बनाइए। मेरा एकदम जेन्युइन है कि हम एस्से को छोड़ के किसी का नोट्स नहीं बनाए थे, हम बुक में लिखना प्रेफर करते थे, बुक में लिखते थे, उसी को रिवाइज करते थे। नोट्स क्योंकि हम एक बार स्टार्टिंग में बनाने का ट्राई किए थे, फिर हमको लगा कि नहीं नोट्स नहीं हम बुक बना रहे हैं। मतलब लक्ष्मीकांत का ट्राई किए थे, वो मतलब वो 120 वाली 2 कॉपी खत्म हो गया था, फिर लगा था नहीं नहीं पूरा लक्ष्मीकांत ही बना देंगे, हम दूसरा लक्ष्मीकांत का एडिशन निकाल देंगे, इसलिए वो हटा दिए। फिर हम बुक पे ही लिखने का ट्राई करने लगे, जो छोटा छोटा चीज लगता था बुक पे लिख देते थे। तो अगर आपको नोट से अच्छा लगता है पढ़ने में और आप शॉर्ट नोट्स कभी बनाए हैं कभी पढ़े हैं तो बिल्कुल बनाइए। बहुत लोग शॉर्ट नोट्स बनाते हैं और अच्छा अच्छा रैंक है, मतलब मेरे से अच्छा भी रैंक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अपने पे अगर आपको नोट्स बनाना पढ़ना अच्छा लगता है तो बनाइए, नहीं लगता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मेन है आपको बनाने में सर कौन सा में ज्यादा मतलब अपना नोट या बहुत ज्यादा लेंदी लिखते हैं तो उसमें फिर नोट्स में फायदा नहीं होता है। मतलब अगर आपको लगता है आप नोट्स मतलब टाइम कंज्यूमिंग आप ही को लग रहा है आपका नोट्स टाइम कंज्यूमिंग, आपका टाइम बहुत ले रहा है, तब छोड़ सकते हैं। लेकिन वही लास्टली आपका मोटिव क्लियर रहना चाहिए कि आपको आपका रिवीजन टाइम पे हो जाना चाहिए और आप साथ साथ रिवीजन में क्लियर होना चाहिए। अगर ये बिना नोट्स के भी हो जा रहा है तो भी ठीक है, नोट्स से हो रहा है तो भी ठीक है। आपका उद्देश्य नोट्स बनाना नहीं है, आपका उद्देश्य सिलेक्शन लेना है, वो जैसे भी हो आपको याद करना है बस सब चीज एक तरह से। नोट से हो रहा है तो भी ठीक है, नहीं हो रहा है तो भी ठीक है। अगला सवाल सोनू पूछिए, सोनू कैमरा ऑन किए हुए हैं। सर मेरा नाम सोनू है और मेरे साथ में प्रॉब्लम ये होता है कि जब GS1 में मेरे माइंड में कंटेंट बहुत सारा होता है लेकिन उसको उतना लिख नहीं पाते हैं। और GS2 में क्या होता है सर कि जब लिखने शुरू करते हैं तो कुछ याद नहीं आता है, लेकिन जब किसी का लिखा हुआ देखते हैं तो लगता है कि ये तो सारा मेरे माइंड में भी था, ये तो हम भी जानते थे। तो ये मेरे साथ में प्रॉब्लम होता है। इसका बस यही सॉल्यूशन है कि अगर आपको लग रहा है ऐसा है तो नॉर्मल मतलब 20 सेकंड एक क्वेश्चन को पढ़ के ब्रेक लीजिए, वो 20 सेकंड में एक फिगर बना लीजिए कि क्या लिखेंगे आप। अगर जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है कि पाल आर्ट के बारे में लिखना है, आपके माइंड में बहुत चीज है, लिखते हैं लेकिन लिख नहीं पाते पूरा, एक एकदम एस्से टाइप छोटा सा बना लीजिए लॉन्ग क्वेश्चन में कि हाँ कारण में मेरा क्या क्या रहेगा, मतलब एक बस कारण का एक पॉइंट स्टार्टिंग में लिखिए, पीछे 4-5 पॉइंट लिख के फिर जो और दूसरा चीज पूछा गया उसका 2-4 पॉइंट, बस उसको एक जगह रख लीजिए। उसके बाद लिखते टाइम उसको एक बार देख लीजिए और ऐसा मतलब 3-4 बार लिखेंगे, 3-4 टेस्ट सीरीज देंगे, आपको खुद लगेगा कि नहीं मतलब हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो थोड़ा बस टाइम लगेगा, और अगर टाइम लग रहा है आपका मकसद है क्वेश्चन पूरा करना, टाइम थोड़ा लग रहा है ठीक है, उसको मैनेज करेंगे, थोड़ा स्पीड बढ़ा देंगे लिखने का। GS2 में वही होता है कि सर उस समय माइंड में क्लिक नहीं करता है, लेकिन जब लिखा हुआ बाद में
ये प्रॉब्लम होता है तब GS2 में। इसमें हमको लगता है थोड़ा रिवीजन का दिक्कत है। अगर मतलब पढ़ने के बाद लगता है कि ये सब पॉइंट था, तो वो होता है ना कि बैक मेमोरी में वो याद नहीं आ रहा है या हल्का हल्का याद है, तो वो रिवीजन आप कीजिएगा तो फिर हो जाएगा। मतलब क्योंकि GS1 में अगर आप लिख पाते तो मतलब वो इसलिए नहीं लिख पाते क्योंकि आपको पता है क्या लिखना है, क्या याद है। GS2 में थोड़ा आउट ऑफ कंटेक्स्ट पूछता है बहुत ज्यादा क्वेश्चन, तो वो एक रहता है। तो वो रिवीजन वाला चीज है। रिवीजन अच्छा हुआ रहेगा तो लिख लेंगे, नहीं हुआ रहेगा तो थोड़ा धुंधला धुंधला सबके पास एक दो क्वेश्चन मिलता ही है। हम लोग के पास भी मिलता था, तो मिला मिला के कैसे भी लिख देते थे। GS1 में वही होता है सर कि इसमें बहुत सारा माइंड में कंटेंट होता है। यहाँ तो इतना होता है कि लिखने के मतलब एक ही क्वेश्चन में 30 मिनट समय चल जाता है, तो ये प्रॉब्लम हो जाता है। लेकिन वही GS2 में उल्टा हो जाता है। GS2 में रिवीजन कीजिए अच्छे से, और GS1 में थोड़ा मतलब खास करके हिस्ट्री का जो PYQ है उसको अच्छे से मतलब एक जगह कॉपी में लिखने का ट्राई कीजिए कि मतलब क्या सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आप एग्जाम में मिस नहीं करेंगे, कि ये तो डालेंगे ही, बाकी कुछ कुछ चीज भूल जाएंगे। ठीक है, वो सब कोई भूलता है, हम भी 5 पेज लिख के गए थे, लिखते वहां लास्ट में 4 पेज ही याद रहता है, तो वो सबका है। बिल्कुल। ओके नीतीश, कैमरा ऑन है, आप पूछिए। अनम्यूट कर लें नीतीश। जी प्रणाम सर। कह रहा था सर कि मैं पहली बार सर BPSC के लिए अपियर हो रहा हूँ, और मैंने सर लगभग सिलेबस पढ़ लिया है साइंस एंड टेक और IR को छोड़कर। तो मेरा सर क्या अप्रोच होना चाहिए अब? जो जो पढ़ चुके हैं उसका एकदम लिखना स्टार्ट कर दीजिए, टाइम नहीं है आपके पास। और जहां तक साइंस और IR का बात रहा, IR करंट स्पेसिफिक पूछता है, मतलब स्पेसिफिक IR का कोई टॉपिक है। जहां तक साइंस टेक का बात है, आपका बैकग्राउंड क्या है? साइंस ही है सर। साइंस है तो मतलब आता ऐसा नहीं कि मतलब नैनोटेक सुन के एकदम नया चीज लगता है कि नहीं भाई नैनोटेक तो कभी सुने ही नहीं थे। सर एक्चुअली मैंने थोड़ा बहुत पहले पढ़ा था, और लेकिन कभी प्रैक्टिस नहीं किया हूँ। तो फिर छोड़ दीजिए, पहले सबसे पहले जाइए, साइंस का बैकग्राउंड रहा है ना कभी, आराम से जाके PYQ उठाइए, जितना क्वेश्चन आया है देखिए, क्या मतलब रिपीट ज्यादा हो रहा है उसको एकदम अच्छे से लिख लीजिए। मतलब थोड़ा मतलब गूगल पे सर्च करके या जहां से हो सके उसको रिवाइज कीजिए। और थोड़ा जो मतलब जो कोई मैगजीन वगैरह में आ रहा है या विजन का वो आता है ना मेंस 365, उसका साइंस वाला बस सेक्शन उठा के एक बार पढ़ लीजिए कि कुछ नया टेक्नोलॉजी स्पेसिफिक है क्या। जैसे मान लीजिए चैट GPT क्या है, मतलब इसमें लिखना है तो हम क्या लिख सकते हैं, वो वाला टाइप। और बाकी PYQ एकदम अच्छे से कर लीजिए, क्योंकि जैसे अभी एग्जांपल दे रहे नैनोटेक हम लोग में भी पूछा गया, 67 में पूछा गया था, 3-4 बार नैनोटेक पूछा गया है, तो मतलब ये सब क्वेश्चन फिर से आएगा, गारंटी है। तो वो सब नहीं छोड़ सकते हैं आप। और पेपर 1 पेपर 2 के लिए सर, और मतलब जो भी रेस्ट है, बाकी रेस्ट के लिए अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है तो बिना आप मतलब देखिएगा, आप कितना भी पढ़ लीजिएगा हर टाइम लगता है कि कुछ बच गया है, कुछ बच गया है। जी बस एक ऑप्शन है, एकदम लिखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि बिना लिखे कुछ नहीं। मतलब मेरे भी मन में हमको लगता था हम सब पढ़े हुए हैं, लिखते टाइम पता चल जाता है कि भाई नहीं हो रहा है, मतलब बहुत चीज अभी याद ही नहीं आता है, बहुत तो छूट जाता है। वो सबके साथ होता है, और उसका एक ही सोल्यूशन है कि लिखना, बार बार लिखना। सर ऐसे के लिए सर हिंदी मीडियम में सर ऐसे के लिए समझ में नहीं आ रहा है सर, कहाँ से शुरू करे क्या करे, ऐसे में तो सर ब्लैंक हो जाता है। देखिए, हम एक निशान जैन सर का बुक को जानते हैं, ब्लू वाला, वो मतलब पढ़िए पहले। अगर आप इससे अभी तक नहीं लिखे कभी तो वो बुक पढ़िए। मतलब इससे मैंने सर लिखा था, हाईकोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम दिया था, मैंने लिखा था इसे, तो उसमें सर मुझे मार्क्स ज्यादा नहीं मिला था। तो वही है, तो मतलब इससे का कोई भी बुक जो आपके पास अवेलेबल है अभी, उसको पढ़ने का प्रयास कीजिए। मतलब कि भले ही नहीं आ रहा है आपको, ये आप 10-12 इससे लगातार पढ़िएगा ना, आपको खुद लगने लगेगा कि किस डायमेंशन में लोग सोचते हैं कि भाई ये क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी सोचा जा सकता है। जब तक इससे पूरा का पूरा वो है कि मतलब आपका सारा सब्जेक्ट का नॉलेज एक सब्जेक्ट में टेस्ट हो रहा है। आपको उसमें इकोनॉमिक्स का भी डायमेंशन जोड़ना है, इन्वायरमेंट का भी जोड़ना है, सोशल भी जोड़ना है, हिस्टोरिकल भी जोड़ना है, मतलब जितना डायमेंशन आपके पास है सारा कवर करना है। तो वो आपको डेवलप होगा पढ़ने से, जितना इससे आप पढ़ेंगे। और एक बार आप पढ़ लेंगे तो फिर लिखना स्टार्ट कीजिए। मतलब नॉर्मल अगर टॉपिक कोई हार्ड टॉपिक नहीं समझ आता, नॉर्मल महिला सशक्तिकरण पे लिखेंगे, नॉर्मल भाई दल बदल का राजनीति है इंडिया में, इस पे लिखेंगे से कि आप क्या लिख पाते हैं। होता है मतलब हम भी ऐसा नहीं कि पहले मतलब आप इससे बार लिखिए, मतलब
लिंकिंग हम भी बहुत ऐसे लिखेंगे, लिंक नहीं होता है। लिंकिंग एक अलग चीज है। पहले आप ऐसे लिखना तो स्टार्ट कीजिए, एक बार 8 पेज लिखने का आदत हो जाएगा ना, फिर आप खुद ब खुद पैराग्राफ कैसे लिंक होता है, क्या लास्ट सेंटेंस रखना चाहिए, कैसे इंटरलिंक कर सकते हैं, क्या अच्छा इंट्रो हो सकता है, वो सब उसके बाद आता है। पहले डायरेक्ट आप वो सोचिएगा कि एकदम पैराग्राफ लिंकिंग वाला ही मेरे पास आ जाएगा, नहीं होता है। मतलब पहले स्टार्ट कीजिए, जब आप 8 पेज लिखने लगेगा आपको खुद लगेगा कि यहाँ इंप्रूव कर लेंगे हम, यहाँ इंप्रूव हो जाएगा, तो वो हो जाता है, प्रोसेस है। ओके, मीनाक्षी। जी धन्यवाद सर, प्रणाम। मीनाक्षी, प्रकाश, विवेक। सर मैं ये प्रकाश पूछ रहा पूछिए। था हाँ कि पूछिए। सर मैं पूछ रहा था जैसे कि सर हम लोग जो ऐसे वगैरह में ऐसे जो सर पूछते थे एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के बारे में, सर एक था सर ये जैसे कि कोई क्लाइमेट का इशू हो, जो भी जैसे कि पोलराइजेशन हो सर, तो ये चैटजीपीटी वगैरह का जो सर डालते हैं उसमें जो कंटेंट आता है सर, वो सब यूज करने से ऐसा तो नहीं है कि नंबर कम मिलेगा सर? एक बार फिर से बोलिए, आपका थोड़ा सा आवाज कटा था। करने से नंबर कम मिलेगा या नहीं? इससे में चैट जीपीटी का आप यूज कैसे कीजिएगा? मतलब वो तो आप अपने से लिख रहे हैं ना, इससे कंटेंट उससे निकालेगा चैट जीपीटी में डाल के। नहीं, ये कौन बोल, मतलब एग्जामिनर को थोड़ी पता है आप चैट जीपीटी का यूज करके लिखे हैं, मतलब उसका कंटेंट है। मतलब अगर कंटेंट ऑथेंटिक है, आप अच्छे से लिख पा रहे हैं, तो कंटेंट किसी भी चीज का भी हो, मतलब उनको तो हम 100 एस्से का, मतलब मेरा तीनों एस्से में जो तीनों इंट्रो है, तीनों किसी न किसी एस्से का कॉपी है, कोई गूगल से कहीं से खींच के लाए हैं, मेरा कोई इंट्रो नहीं है। तो वो थोड़ी कोई देखता है, मैं फैक्ट है, वो आप चैट जीपीटी से लाइए या इकोनॉमिक सर्वे से लाइए। हाँ, अगर कोई अच्छा सोर्स है जैसे इकोनॉमिक सर्वे, वो मेंशन करने लायक होता है। आप चैट जीपीटी मेंशन नहीं कर सकते हैं कि चैट जीपीटी का ये सोर्स है, लेकिन कंटेंट है, फैक्ट है तो फैक्ट है। विकास, अनम्यूट करके पूछे जल्दी। हम फर्स्ट अपियर हो रहे हैं सर, मतलब 17वीं में। इससे पहले सर हम बीपीएससी का बहुत सारा प्री दिए थे, लेकिन प्री नहीं हुआ था। ठीक है सर, हम भी मतलब सिलेबस मैक्सिमम पढ़ लिए हैं, जैसे आईआर और साइंस एंड टेक को छोड़कर। सर हमको मतलब ऐसे में सर सिचुएशन मतलब फेस करना पड़ रहा है, मतलब प्रॉब्लम हो रहा है सर, इसके लिए क्या करें सर? इससे देखिए, होता है सबके लिए, स्टार्टिंग में होता है, और इसका एक ही सॉल्यूशन है, जितना उसके इससे पढ़िए और 10-12 से पढ़ लीजिएगा, फिर लिखने का ट्राई कीजिएगा। नहीं हो रहा है तो जो इससे पढ़े हैं वही इससे देख के लिख लीजिए। उससे भी नहीं हो रहा है, मतलब एक बार इससे पढ़े, थोड़ा बहुत याद करने का प्रयास किए, फिर लिखेंगे। हम बहुत सारे ऐसे स्टार्टिंग जब किए थे तो देख के लिखते थे, कुछ एक बार मतलब पढ़ लेते थे, जैसे कोई टॉपिक पे से नहीं आता था हमको, हम एक बार देख लेते थे, फिर किताब बंद करके लिखते थे। स्टार्ट ऐसे ही होता है, आप सोचिएगा कि अचानक मतलब आ जाएगा हमको सारा नॉलेज, नहीं आएगा। स्टार्ट ऐसे ही करना होता है, उसके बाद धीरे धीरे आप खुद को लगने लगेगा कि क्या क्या जोड़ना होता है, क्या डायमेंशन बनाना है, क्या नहीं लिखना है, क्या क्या टाइप का क्वेश्चन बनाया जा सकता है, कुछ अच्छा इंट्रो क्या हो सकता है, वो सब बाद का चीज है। पहले स्टार्ट कीजिए, इससे पढ़िए, लिखिए, देख के लिखिए, जैसे वो बस लिखिए, मतलब मेंस पूरा का पूरा लिखना है, जैसे उसके लिखना है बस। एक क्वेश्चन आ रहा है अंकित कि राइटिंग स्पीड नहीं बढ़ रहा है, क्या करें? राइटिंग स्पीड का बात रहा, स्पीड तो कोई नहीं बढ़ा सकता है, वो आप पर ये आप थोड़ा मतलब ये कर सकते हैं, टाइम बचाने के लिए थोड़ा डायग्राम यूज कर सकते हैं, फॉन्ट का साइज बड़ा कर सकते हैं, और लास्टली स्पीड तो मतलब आप ही को बढ़ाना होगा। अगर ये सब करके भी मतलब सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा है, तो पेन बदल के एक बार देखिए, होता है कुछ लोगों का कि भाई ये वाला पेन से हम ज्यादा स्पीड लिखते हैं, वो कर लीजिए, नहीं तो फिर खुद कीजिए ट्राई, क्योंकि स्पीड तो हम नहीं बढ़ा सकते हैं कुछ भी करके। एक बच्चे सर प्रश्न पूछ रहे हैं, सर फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है क्या? बिल्कुल सामने उदाहरण पड़ा हुआ है, अंकित फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाला है, वो भी 23 रैंक के साथ डीएसपी बन गया है, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है, बहुत बच्चे निकालते हैं। क्या अंकित? हाँ, मतलब मेरे साथ में बहुत बैचमेट हैं, पहले बार में निकाले हैं, तो ये सब एग्जामिनर को पता नहीं है आपका पहला अटेम्प्ट है, उसको पता है कि ये कॉपी है, ये कोड है, चेक करना है। अटेम्प्ट पता रहता तो आप सोच सकते थे कि हाँ भाई, एग्जामिनर बोल सकता है कि 5 बार लिखा है, तो थोड़े एडवांटेज देते हैं इनको। उनको तो कोड मिला है कि ये कोड का कॉपी है, आप अच्छा लिखेंगे तो सही है, नहीं लिखेंगे तो नहीं है। ओके, विकास कुमार सिंह, पूछिए। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग।
सर ये जो पेन है एक सर पायलट V5, इससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा सर? देखिए एडमिट कार्ड में लिखा रहता है कि जेल पेन का यूज नहीं कीजिएगा, लेकिन मेरा भी एक फ्रेंड था, वो इसीलिए जेल पेन का यूज नहीं करता था कि एडमिट कार्ड में लिखा हुआ था। मेरा कभी जेल पेन का आदत ही नहीं रहा है, तो इसलिए हम यूज नहीं करते थे। लेकिन हम मतलब 50 लोग को जानते हैं जो वही जेल पेन, पायलट वाला भी और भी बहुत टाइप का जेल पेन से लिख के आए हैं। तो ऐसा मत सोचिए कि वो देख लेंगे भाई जेल पेन इसका तो कॉपी फाड़ो, ये कॉपी तो चेक ही नहीं करेंगे। चेक होगा ही होगा। अगर आपको लगता है आपका स्पीड अच्छा होता है, राइटिंग अच्छा होता है, उससे बिल्कुल लिखिए। वो लिखने का बात है कि जेल पेन का यूज नहीं कीजिए। हाँ, OMR वगैरह में दिक्कत होता है कि थोड़ा पीछे चला जाता है, तो दिक्कत ना करे। मेंस में 50 लोग को जानते हैं जो जेल पेन यूज करें। जी सर। जी, एक और विकास हैंड रेज कर रहे हैं। हाँ विकास, पूछिए अनम्यूट करके। सर मेरा 3 प्रश्न है। हम्म। सर अभी जो एग्जाम अभी ले रहे हैं, सारा एग्जाम ऑनलाइन ही होगा क्या? विद इन जो आप टाइम देते हैं उस नमस्ते सर मेरा आप दोनों से मतलब प्रश्न है। एक तो सर मैं यहाँ यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूँ, तो इस बार मतलब पीरी दिए थे तो 92 बन रहे हैं, मतलब आंसर की उससे। और हम दुविधा में है कि पता नहीं होंगे कि नहीं, मतलब 4-5 क्वेश्चन गलत कर दिए थे जो नहीं होना चाहिए था। अच्छा, तो अभी सर मतलब हम क्या करें, काहे कि अभी प्री के भी सर अभी यूपीएससी के लिए अभी स्टार्ट हो रहे हैं। बीपीएससी में तुम्हारे 92 92 मार्क्स आ रहे हैं और यूपीएससी 2025 का प्री भी देना है, और तुम दिल्ली में रह के तैयारी कर रहे हो, तो क्या करना हाँ चाहिए सर। तुमको? बताओ अंकित। देखिए इसमें 92 मतलब मेरे अकॉर्डिंग तो सेफ स्कोर है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बाकी अगर यूपीएससी का प्री को एकदम अच्छे से देना है तो थोड़ा दिक्कत। देखिए आपको सिलेक्टिव बनना होगा, क्योंकि मेरा भी जैसे हम मेंस था वो जनवरी में था और प्री जो यूपीएससी का होता है उस टाइम था, तो थोड़ा सिलेक्टिव बनना होगा कि आप यूपीएससी मेंस को फोकस कीजिएगा या यूपीएससी प्री को, क्योंकि दोनों करने में मतलब थोड़ा दिक्कत होता है। अगर 92 बन रहा है तो बीपीएससी के मेंस की तरफ बढ़ सकते हैं, और अगर आपका यूपीएससी का तैयारी है तो काफी आपको हेल्प मिलेगा। और इस बार मतलब सीट भी ज्यादा है, तो मतलब और खास करके एसए में मतलब काफी, अगर आप यूपीएससी दे रहे हैं तो अच्छा तैयारी रहता है। इससे खास करके एब्स्ट्रैक्ट एसए में जो दिक्कत होता है वो नहीं होता है आप लोगों को। यही मतलब मेरे को दुविधा था कि 92 में होंगे कि नहीं, कट ऑफ कितना जाएंगे। 92 पे आकर के तुम किस बात के लिए दुविधा में फंसे हुए हो? आराम से हो जाएगा, जनरल से भी हो तो भी हो जाएगा। ऐसा नहीं, मतलब 4-5 क्वेश्चन अगर गलत हो गए तो फिर हम घर भी नहीं गए, 2 दिन में रिटर्न आ गए और कहीं किसी को बताए नहीं आए ना कि नहीं सर नहीं, की। अच्छा, बहुत बहुत बेहतरीन मार्क्स हैं अभिषेक तुम्हारे, इस बात को सोचना नहीं है। काफी अच्छे मार्क्स तुम गेन कर रहे हो। बीपीएससी का अगर तैयारी करना चाहते हो तो आराम से स्टार्ट कर दो, क्योंकि बीपीएससी में इस बार अच्छे पोस्ट हैं। उसके बाद यूपीएससी फिर चाहो तो बाद में देते रहना, या फिर बैलेंस करना, बार बैलेंस करके प्रिपरेशन कर सकते हो, तो यूपीएससी का प्री और बीपीएससी के मेंस को बैलेंस भी करके प्रिपरेशन कर सकते हो। अंकित, एक सवाल है सर, स्टैटिक्स के आंसर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं बिगिनर के लिए, प्लीज सजेस्ट कीजिए। ठीक, और ये 92 बहुत अच्छा मार्क्स है। हम भी दिए थे इस बार 70, क्योंकि लगा था कि भाई चलो घूम के आते हैं कहीं, मुजफ्फरपुर सेंटर था। मेरा भी 93 आया है, तो 92 ऐसा नहीं खराब मार्क्स है, मेरा भी 93 आया है इस बार। 81 सर ओबीसी के लिए सही है सर। कितना? 81। देखिए मतलब जैसा सर वो मेरे अकॉर्डिंग जनरल मतलब 85 से 90 के आसपास रहना चाहिए, लेकिन ये एकदम प्रिडिक्शन है, बिल्कुल हम वो नहीं है कि हम बोल दिए हो ही जाएगा। लास्टली कट ऑफ बीपीएससी निर्धारित करेगा। लेकिन आप मतलब 80 वाला स्कोर वो है कि आप तैयारी कीजिए। आप अगर आप तैयारी नहीं कीजिएगा तो आप क्या कीजिएगा? आपके पास ऑप्शन क्या है? आपके पास कोई दूसरा ऑप्शन है? क्योंकि लास्टली आपको मेंस का ही तैयारी करेंगे ना, अगर नहीं हुआ इस बार तो। सर 3-4 अटेम्प्ट हो गया है मेरा, इसीलिए डर लग रहा है। तो मतलब आपके पास और विकल्प क्या? आपको कोई दूसरा कौन सा एग्जाम और देना है नजदीक में? एक है यूपीएससी है, उसमें सर 2 बार हम मेंस लिख चुके हैं। अगर 2 बार मेंस लिख चुके हैं तब तो देखिए आपका मेंस थोड़ा के काफी अच्छा होगा। बाकी मतलब तैयारी मतलब कहेंगे थोड़ा कीजिए, क्योंकि अगर हो गया तो मतलब आराम, मतलब काफी उम्मीद है, होना चाहिए फिर आपका। 81 में जैसे चांस है कि 81 है, ओबीसी है। देखिए जनरल में बोले तो 85 से 90 मेरा मतलब मानना है, तो मतलब कोई ऐसा नहीं है हम कि मेरा सही है मानना,
हो सकता है जनरल का 80 भी आ जाए, हो सकता है 100 भी चला जाए, लेकिन मेरा मानना है कि इतना ही रहना चाहिए। तो उस हिसाब से 80 मतलब एक 80 का 80 एक अच्छा स्कोर है, ओबीसी का हो सकता है, लेकिन कैंसिल का सर कोई उपाय है, होगा या नहीं होगा? नहीं, कैंसिल वगैरह एग्जामिनेशन नहीं होने जा रहा है। इस चीज में आप अपना समय बिल्कुल व्यर्थ ना करें। और 81 मार्क्स अगर हैं तो कैटेगरी से आई थिंक कि आपका रिजल्ट हो जाएगा। आपको प्रिपरेशन बीपीएससी मेंस का करना चाहिए। ठीक है। हाँ सर, कर रहे हैं, ठीक है सर। और डीआई का जो बात रहा, मतलब डीआई में एक यही सजेशन रहेगा कि सबसे पहले क्वेश्चन सही में पढ़िए अच्छे से, क्योंकि हम जानते हैं, मेरे कुछ फ्रेंड थे, मतलब वो सिंपल जो डीआई था 69 में वो वो बनाया ही नहीं, और दूसरा डीआई अटेम्प्ट कर लिया और उसमें 1-2 क्वेश्चन गलत हो गया था, और उसका मतलब फाइनल 4-5 मार्क्स से रह गया था। तो डीआई मतलब पूरा का पूरा मार्क्स देने वाला क्वेश्चन है। एक बार चारों डीआई अच्छे से पढ़िए, फिर चूज कीजिए कि क्या सिंपल, कौन सा ज्यादा कम कैलकुलेशन में आ जाएगा, वो सिलेक्ट कीजिए। जैसे ABCDE है, उसको एकदम सिंपल वे में, अगर छोटा कैलकुलेशन है तो सामने ही कर दीजिए, बड़ा कैलकुलेशन है तो 1-2 स्टेप हटा भी दीजिएगा, दिक्कत नहीं है। और एकदम मतलब सबसे पहले डीआई को ही हैंडल कीजिए, मतलब दे के टाइम हटाइए उसको, उसमें मार्क्स अच्छे मिलते हैं। इसीलिए 72 में 72 लोगों को मिले हैं, इस बार का तो पता नहीं कितना मिला है अभी तक, लेकिन 68 में 65 मार्क्स मिलते हैं। तो उसको मतलब अच्छे से बनाइए, वो गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो गलत हो रहा है तो पूरा का पूरा नंबर कट रहा है, 5 नंबर का 5 नंबर कट रहा है, 6 का 6 कट रहा है, और वो पूरा स्कोरिंग सब्जेक्ट है। बिल्कुल। ये चीज है अंकित के काफी व्यस्त शेड्यूल के बीच अंकित हमारे बीच हैं। तो अंकित, एक बार जो बीपार्ट का शेड्यूल है और काफी टाइट शेड्यूल चल रहा है अभी वहाँ का, एक थोड़ा सा शेड्यूल के बारे में बताओ ताकि इन लोगों को पढ़ने में मोटिवेशन आए कि सर किस आप तरीके किस से। पोस्ट पे हैं सर? अंकित सर? अंकित DYSP है, ये बिहार पुलिस सर्विस में सिलेक्टेड है, रैंक इसका 23 है। आप लेट से शायद ज्वाइन किए हैं। बताओ अंकित वहाँ के शेड्यूल के बारे में। सर मेरा क्वेश्चन का आंसर नहीं आया सर। आएगा, तुम्हारा भी आएगा। शेड्यूल बताओ। क्या क्या क्वेश्चन था आपका? सर ये था कि मेरा रिजल्ट नहीं हो रहा है, मैं 3 महीने को कैसे यूटिलाइज करूं, मतलब फर्दर अगर एग्जाम देना है। अच्छा, मार्क्स तुम्हारे कितने आ रहे हैं जो तुम कह रहे हो रिजल्ट नहीं आ रहा है? सर पहले तो 83 आ रहा था, अभी 78 के आसपास आ रहा है। कैटेगरी क्या है आपका? EBC सर। EBC है? हाँ। EBC है तो आप उम्मीद रख सकते हैं। क्यों उम्मीद छोड़ दिए 78 पे? सर इतना आसान नहीं है, नहीं, इतना नहीं। कम नंबर है। बताओ अंकित। ट्रैक देखिए, वही बोलेंगे उम्मीद है या नहीं है। मतलब मेंस अभी अगर नहीं भी है तो लास्टली आपको अगर बीपीएससी देना है तो मेंस तो लिखना ही होगा ना। और अभी से 1 साल तो प्री का तैयारी नहीं कीजिएगा, मतलब 1 साल प्री का तैयारी, वो आप भी बोर हो जाएंगे और इतना जरूरत भी नहीं है। मेंस एक अच्छा चीज है, आपका आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, वो आपको कहीं भी मतलब आने वाले समय में अगर कहीं लिखना है तो वो हेल्प ही करेगा। तो अभी वैसे भी रिजल्ट तो 10 मतलब जनवरी लास्ट तक आना चाहिए, तो पता चल ही जाएगा। 25-26 को आ जाएगा रिजल्ट। सर 2-3 आंसर का चेंज भी तो होने वाला है, 2-3 क्वेश्चन के आंसर। अरे वो जो होने वाला है वो बीपीएससी करेगा तो सबके लिए करेगा, तो फिर उसमें क्यों दिमाग लगा रहे हो? इस चीज को भी तो सोचो। और बाकी और शेड्यूल का बात रहा, बहुत टाइट शेड्यूल रहता और है। बता दो तब इन लोगों को समझ में आएगा कि कितना टफ होता है ट्रेनिंग करना, और ट्रेनिंग में दिन लोग गिनते रहते हैं कब ट्रेनिंग सेंटर से भाग जाएं। 5 बजे आप 5:30 से हम लोग का पीटी स्टार्ट होता है, लगभग 6:30 के बाद 6:45-7 तक चला जाता है। फिर मतलब 8:15-20 में से क्लास शुरू होगा, जो कि 6:15 शाम तक चलेगा। फिर 6:30 से योगा शुरू होगा, जो 7:30 7:45 तक चला जाएगा। आप योगा या स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो आपके चॉइस पे है। इसके बाद मतलब प्रॉपर आप 9 बजे रात के बाद फ्री रहेंगे। आपको सुबह 5:30 बजे पीटी में जाना है, तो 4:30 के आसपास उठेंगे, तो मतलब आपके पास टाइम मोरलेस 1 घंटा 1.5 घंटा बचेगा, जहां आप घर वर बात कर सकते हैं किन्हीं से। संडे के अलावा बाकी मंडे से सैटरडे कैसे बीतेगा किसी को पता नहीं चलेगा। मतलब हम लोग भी सब निशाचर ही लोग रहते हैं बीपीएससी का तैयारी में, कि रात भर जागने वाले सुबह सोने वाले, तो वो सब शेड्यूल खत्म हो जाता है। मैंने दिया था यूपीएससी का, लेकिन हुआ नहीं। अभी टाइम है नहीं, तो अगले बार ट्राई करेंगे, इफ टाइम मिले तो। नीलमणि सवाल पूछिए आप। नीलमणि। सुभाष। सुभाष। हाँ हेलो सर। हाँ हेलो। हेलो। हाँ जी हाँ सर।
मैं एक्चुअली 3 मेंस सर बीपीएससी का लिख चुका हूँ, 65th, 67th एंड 68th। सर 69th में पीटी नहीं हो पाया था। तो हर बार क्या है सर 15-16 नंबर से मैं रह जा रहा हूँ, हर बार रह जा रहा हूँ। तो और लास्ट ईयर तो सर 69th का एसे का पेपर तो देखे कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए मतलब कि बहुत ही ये दयनीय रहा। तो क्या मैं इंग्लिश मीडियम से हूँ, तो क्या सर एसे के लिए क्या शिफ्ट चेंज कर सकता हूँ क्या सर मीडियम? बेटर रहेगा? बीपीएससी में चेंज करने का ऑप्शन है, लेकिन सजेशन यही रहेगा कि चेंज तभी कीजिए जब आप एकदम मेक श्योर हो जाएं कि आपका हिंदी इतना अच्छा है कि आप अपना इंग्लिश एस्से से काफी अच्छा लिख सकते हैं। क्योंकि मतलब चेंज मीडियम करने से सिर्फ नहीं होता है, उसमें बहुत सारा कंटेंट आता है, शायरी, स्टोरी, ये सब। अगर आप खुद में कॉन्फिडेंट है कि आप हिंदी लिख सकते हैं अच्छा इससे। एक्चुअली कैसे देखिए, कितना भी हम लोग इंग्लिश मतलब जो हम लोग बिहार के हैं, तो सर कितना भी इंग्लिश कर ले, लेकिन हम लोग तो सर मार्क्स लेने के लिए इंग्लिश मीडियम चूज करते हैं हमेशा। तो यही हम लोग का यही रहा। अगर सही से बुलाया तो हिंदी मीडियम में ही कंफर्टेबल सब दिन रहते और सब दिन रहेंगे भी। हाँ, लेकिन अगर ऐसा है, और थोड़ा एक बार थोड़ा देख लीजिएगा और मतलब हिंदी ऐसे पढ़ के लोगों का, उसके बाद जो आपको लगे, अगर आप कंफर्टेबल हैं। मेन है इसमें सबसे ज्यादा कॉन्फिडेंस आप कहाँ फील करते हैं। अगर हिंदी में कॉन्फिडेंट फील करते हैं तो बिल्कुल लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर जैसे मेरे भी 1-2 फ्रेंड हैं, वो इंग्लिश वाले हैं, वो कॉन्फिडेंट फील नहीं करते हैं जितना हिंदी में करते हैं, जितना इंग्लिश में करते हैं, तो वो लोग चूज नहीं कर रहे हैं। बात वही, अगर कॉन्फिडेंट है आप कि आप हिंदी में अच्छा लिख लेंगे। एक्चुअली सर 10th क्लास के बाद कभी हिंदी में पढ़ाई किया नहीं, सब दिन इंग्लिश में ही पढ़ाई किया। प्रॉब्लम यहाँ हाँ, पे आ रहा था कर, लेकिन फिर भी सर देखिए हम लोग का तो कम्युनिकेशन लैंग्वेज हमेशा हिंदी है। जब जितना भी इंग्लिश में लिखे, लेकिन सर क्या ना दिमाग में एक ट्रांसलेटर चलते ही रहता है हमेशा हिंदी के रूप में। तो कंफर्ट थोड़ा सा मेहनत किया जाए तो सर हम मतलब कि ऐसा लगता है कि हिंदी में भी हम एक्स्ट्रा थोड़ा सा पुश मारना पड़ेगा, हिंदी अच्छा कर सकते हैं। लेकिन क्या बेटर ऑप्शन होगी कि कहीं ना इस बार फिर से इंग्लिश को ऊपर कर दे, हिंदी मीडियम को हटा दे फिर से, ऐसा भी तो है सर। ये सब में कोई डाउट, देखिए कोई डाउट है, मेरा भी 10th तक हिंदी मीडियम था, उसके बाद सारा का सारा इंग्लिश में पढ़ाई हुआ। लेकिन हम लास्टली हमको लगा कि हम हिंदी में ज्यादा कंफर्टेबल हैं, हम हिंदी में लिखे सारा जीएस इससे सब। और बाकी देखिए जहां तक रहा ये डिस्क्रिमिनेशन वाला हिंदी इंग्लिश वाला बात, वो आयोग की मर्जी पे है। अगर आयोग चाह लेगा कि इंग्लिश में अगले बार करेंगे तो आप कितना ही हिंदी लिख दे, नहीं माने। मतलब जो चीज आपके रेंज में नहीं है उसके बारे में सोचने से बिल्कुल फायदा नहीं होता है। आपके रेंज में क्या, आपके रेंज में मीडियम चेंज कर सकते हैं, आप अच्छा है इससे लिख सकते हैं हिंदी में। अगर है कॉन्फिडेंट है बिल्कुल लिखिए। ये चीज जब तक मन में रहेगा कि हिंदी इंग्लिश दिक्कत नहीं है, फिर मजा वो नहीं तो है। सर देखिए पता चल पाएगा कि 1-2 ऐसे मतलब किसी मेंटर को दिखाने से ही पता चल पाएगा कौन सा सुभाष, ऐसे मैं बेटर। इसमें तुमको सजेस्ट करना चाहूंगा कि तुम 1-2 ऐसे हिंदी में और सेम एक ऐसे लिखो, उसको हिंदी में भी लिखो इंग्लिश में भी लिखो, टॉपिक सेम रहना चाहिए। चाहे तुम क्लाइमेट चेंज के ऊपर लिखो या महिला सशक्तिकरण के ऊपर लिखो या मुस मोटैया लोड़ा हुई है ना हाथी ना घोड़ा हुई है उसके ऊपर लिखो, उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। बस सेम ऐसे को तुम इंग्लिश में और हिंदी में लिख करके सेंड कर दो मुझे, मैं चेक करके तुम्हें बता दूंगा क्या तुम्हें स्विच करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और ऐसा अगर किसी और बच्चे के साथ भी कोई समस्या है कि हिंदी से इंग्लिश में स्विच करना है या इंग्लिश से हिंदी में स्विच करना है, तो सेम कंटेंट को आप दोनों लैंग्वेज में लिखें, सेम वर्ड में लिखें, लिख के हमें सेंड करें, मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगा। 1-2 दिन का बस समय दीजिएगा, ऐसा नहीं कि मैसेज करने के बाद सर चेक किए, ऐसे नहीं करना है। थोड़ा हम लोगों के पास भी समय का स्ट्रेटेजी रहता है, तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए, ठीक है। ये यूपीएससी पीवाईक्यू कौन है, आपका नाम क्या है? थैंक यू। आपका जय हिंद सर। हाँ, नीलेश झा नाम है मेरा। जी जय हिंद। तुम कहाँ किसमें इसमें एसआई वगैरह में हो, जॉब में हो कहीं? नहीं सर। अच्छा, सर जय हिंद दरोगा वाले बच्चे रहते हैं तो जय हिंद करते हैं, ठीक है बताओ। नहीं सर, वो थोड़ा 2022 में मैंने यूपीएससी का मेंस लिखा था, फिर 23 में प्रीलिम्स भी नहीं हुआ, तो फिर मैंने छोड़ दिया था। 2 साल दिया मैंने, फिर छोड़ दिया। फिर इस बार 200 एसडीएम का पोस्ट देख के फिर थोड़ा सा मन हुआ के देते हैं, तो 4 महीने फिर से पढ़ा। इस बार ईडब्ल्यूएस में 91 बन रहे हैं। तो सर पहला डाउट तो ये है कि 91 सेफ है कि नहीं, अगर नहीं है तो मैं ज़्यादा टाइम और नहीं देना चाह रहा हूँ सर। और दूसरा डाउट ये है सर कि जैसे फिल्म्स में जितना डिग्रेडेड हुआ है, जितना नीचे स्तर गिर गया है बीपीएससी का, तो मेंस में हम क्या एक्सपेक्ट करें इससे कि 30-40 क्वेश्चन प्रिपेयर कर ले, वही जाके लिख देंगे, हो जाएगा, या क्रिटिकल एनालिसिस कुछ हो पाएगा इसमें? देखिए स्कोर 91 सेफ स्कोर है। दूसरा बात, गिरने का बात जो बोल रहे हैं, बीपीएससी का अपना अधिकार है, वो क्या पूछेगा इसमें हम कोई कमेंट हम लोग नहीं कर सकते हैं। और रहा बात रिपीट होगा क्वेश्चन, तो सबके लिए होगा, नहीं होगा तो किसी के लिए नहीं होगा।
और दोनों केस में पीवाईक्यू उतना ही इंपॉर्टेंट है। पीवाईक्यू यूपीएससी का बिल्कुल बनाइए, जो मेंस का है लिखिए और एकदम अच्छे से लिखिए। और मेंस आप यूपीएससी का लिखें तो अच्छा प्रिपरेशन होगा ही आपका। लिखने में आपको, हमको नहीं लगता है दिक्कत आना चाहिए। और इंटरव्यू में भी गया था तो लिखने का थोड़ा स्टाइल पता है तो लिखने हाँ, का कोई बचा और आप इससे में भी आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो आराम से लिखिए। और देखिए, बात रहा बीपीएससी क्वेश्चन कैसा पूछेगा, खराब क्वेश्चन पूछेगा, अच्छा क्वेश्चन, वो तो सबके लिए रहेगा। और मतलब उस पे आप कभी भी आयोग को चैलेंज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आयोग एक स्वतंत्र संस्था है। वो ये भी पूछ सकता है कि बिहार के मुख्यमंत्री का नाम क्या है। वो ये भी पूछ सकता है कि भाई पहले मुख्यमंत्री का नाम क्या है मेंस में। तो मैं इस पे इसलिए पूछा कि 69 में मतलब 1.5 नंबर हुआ था, 69 में दिया था। ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट था बीपीएससी में। तो उस समय लगा कि क्वेश्चन इंप्रूव हो गया है तो काफी खुश कि चलो नेक्स्ट टाइम तो पक्का खोल देंगे। लेकिन इस बार जब जाकर देखा तो थोड़ा शॉक हो गया था पैटर्न देख के। तो उससे थोड़ा डिलेमा में था कि क्या करेगा, देखिए, इसमें भी क्या करेगा। पीवाईक्यू अच्छे से बना लीजिए। मतलब जो लास्ट मतलब मिलता है ना, शायद कितना तक का मिलता है, 38 नहीं, 38 से जितना तक का। हाँ, तो वो सारा पीवाईक्यू बना लीजिए। बाकी यूपीएससी मेंस लिखे हैं, मतलब ब्रॉड नॉलेज लगभग सारे डायमेंशन का है ही, उसको थोड़ा बहुत रिवाइज कर लीजिए। यूपीएससी में मेंस लिखे हैं, अच्छा नॉलेज होगा, हम मान के चल रहे हैं, तो दिक्कत नहीं होगा आपको। जी सर, 91 ईडब्ल्यूएस में सेफ है? मेरे अकॉर्डिंग तो काफी सेफ है। ओके, थैंक यू सो मच सर। ओके, प्रकाश बार बार हैंड रेज कर रहे हैं, पूछिए सवाल आप। सर वो एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के बारे में थोड़ा बता देते हैं ना, उसका कार्तिकेयन सोर्स सर आ क्या है चुके हैं, जो तो लोग कार्तिकेयन सर ही इस एब्स्ट्रैक्ट ऐसे के सवाल को अच्छे से लेंगे, क्योंकि अब इसके इस सेशन के बाद जस्ट ऐसे का ही सेशन इसी प्लेटफॉर्म पे तुरंत स्टार्ट होने वाला है। तो सर आ भी चुके हैं, तो सर का स्वागत करते हैं। कार्तिकेयन सर। नीतीश सवाल पूछिए। हेलो सर। हाँ, सर माय क्वेश्चन इज कि मेरे थोड़ा जोर से ABC बोलिएगा, में नीतीश, आवाज नहीं आ रही है। ABC कैटेगरी में मेरे 86 मार्क्स आ रहे हैं, तो एनी पॉसिबिलिटी कि मेंस रिटन के लिए कुछ मिले, कुछ मतलब कट ऑफ के लिए सर? बिल्कुल, काफी सेफ है, बताओ अंकित। मेरे अकॉर्डिंग बोले तो 85 से 90 जनरल का है, तो सेफ स्कोर है। बाकी कट ऑफ लास्टली देखिए उसी दिन पता चलेगा जिस दिन बीपीएससी निकालेगी। बाकी हम लोग गेस कर रहे हैं। मेरे अकॉर्डिंग सेफ स्कोर है, लेकिन हो भी सकता है। अब कोई मेरे से 95 वाला भी पूछता है, मेरा फ्रेंड का 95 है, वो भी पूछता है, यही बात बोलते हैं उसको कि भाई मेरे अकॉर्डिंग सेफ है। लेकिन अगर 110 भी दे दे बीपीएससी तो हम क्या कर सकते हैं, मेरे पास ऑप्शन थोड़ी है। ऑफ कोर्स। और देखिए, कट ऑफ 85 से 90 के बीच जो बताया जा रहा है, ये लगभग यही जाने वाला है। हम लोगों ने भी पूरा लंबा डिस्कशन किया था कट ऑफ के ऊपर। वो 2-2 वीडियो डाले हुए हैं, पूरा 1-1 घंटे का वीडियो है। उसको आप जाके देखेंगे तो आपके दिमाग में जितने भी कंफ्यूजन है इस तरीके के, होगा नहीं होगा उतना तो ये सब चीज जो है कि सारा आपका क्लियर हो जाएगा डाउट, ठीक है। तो कुछ एक आध लास्ट सवाल ही ले पाएंगे अंकित से, क्योंकि सवेरे 4 बजे इनको पीटी में जग के जाना होता है, 4:30 बजे ही। आप समझ सकते हैं, 5 मिनट भी लेट होता है तो चिंगारी पीटी हो जाता है ना अंकित। हाँ, मतलब मेढक बना के चलते रहिए आप लोग। आप समझ नहीं सकते हैं कि कितना टफ टास्क है पीटी करना। तो एक आध सवाल और लेंगे, उसके बाद अंकित को जल्द से छोड़ेंगे। राजेश आप पूछिए, और उसके बाद फिर अंकित को विदा करेंगे हम लोग। हाँ, हेलो अंकित सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ। हेलो। हाँ पूछिए। हाँ बोलिए। हाँ, मैं ये पूछना चाह रहा था, कहीं सर ऑप्शनल का जो प्रीवियस ईयर 68 69 का कहीं मिलेगा क्या वो क्वेश्चन? वो मिल जाएगा, वो आप सर से मांग लीजिए, या कोई भी टेलीग्राम वगैरह चैनल पे मिल जाता है इजीली। ये सब मिल जाएगा। मैं एक्चुअली फिलॉसफी मेरा ऑप्शनल था पहले भी। मिल जाएगा राजेश, मिल जाएगा। बहुत सारा। ओके, थैंक यू सर। ओके, तो 10:14 हो चुके हैं। 9 से 10 के बीच ही अंकित जी को बुलाया गया था। अंकित जी ऐसा नहीं है कि आज आए हैं तो फिर अगले दिन नहीं आएंगे, अगले दिन भी आएंगे, बीच बीच में ये आते रहते हैं और काफी अच्छा बोलते हैं, काफी अच्छा बच्चों को गाइड करते हैं, इसलिए हम लोग भी इनको बुलाते रहते हैं। और क्या कहते हैं, लगभग सभी बच्चों के सवाल के जवाब तो अंकित ने दे ही दिए, बट कुछ सवाल रह गए हैं। तो हमारे साथ और भी लोग जुड़े हुए हैं, कार्तिकेयन सर जुड़े हुए हैं, ये भी बीपीआरओ हैं, काफी एक्सपीरियंस्ड फैकल्टी हैं हमारे। तो अंकित, कुछ लास्ट में बच्चों को क्या कहना चाहोगे, उसके बाद फिर तुमको विदा करेंगे हम लोग। बस अभी यही कहेंगे, प्री हो चुका है, अब जितना स्कोर आ रहा है ये सब छोड़ के मेंस का तैयारी कीजिए और जितना उसके लिखिए। 900 नंबर लिखना है, यही पास कराएगा, या मतलब इस पार या उस पार वाला चीज है। तो लिखिए, मतलब बस लिखिए जितना लिख सकते हैं। मतलब हम बहुत क्वेश्चन लिखे, मतलब
हमको याद भी नहीं कितना 1000 क्वेश्चन लिखे होंगे, बट लिखे बहुत हैं, लिखने से ही होगा। देखिए यही मतलब कि टॉपर का सीक्रेट है कि इतना इन्होंने लिखा है कि एक बार में ही सिलेक्शन ले लिया इन्होंने, पहली बार पहला बीपीएससी दिया और डीएसपी डायरेक्ट। अब कुछ नहीं करना है इनको कि लोअर पोस्ट आ गया है फिर से बीपीएससी का फॉर्म भरना है, कोई झंझट ही नहीं इनके पास। अब देना भी होगा तो यूपीएससी देंगे, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है कुछ देने का, डीएसपी बन चुके हैं ये। तो इसी तरीके से आप लोग प्रयास कीजिए कि इस बार इतने अच्छे पोस्ट आए हुए हैं, एक बार में ही खत्म कीजिए बीपीएससी का झंझट, ठीक है। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम लोग अंकित को अब गुड नाइट बोलेंगे, चूंकि इनको जाना पड़ेगा। तो गुड नाइट अंकित। गुड नाइट सर। थैंक यू आने के लिए, और फिर आगे भी बीच बीच में आते रहना, अपने बच्चों को गाइड करते रहना। बिल्कुल सर, थैंक यू। अंकित सर सवाल है, बोलिए। स्टूडेंट लाइफ का एटीट्यूड और अभी आप ऑफिसर बन गए हैं, तो इन दोनों एटीट्यूड में किस प्रकार का अंतर है? अभी ऑफिसर नहीं बने, अभी ट्रेनिंग चल रहा है। अभी बस है कि अभी का एटीट्यूड यही है कि 2 मंथ कैसे भी पार हो जाए। मतलब ट्रेनिंग किसी को पसंद नहीं आता है, सबको फील्ड जॉब जब मिलेगा तब सोचा जाएगा। बाकी मोरलेस वही चीज है, वहां भी स्ट्रगल था और ऐसा नहीं यहाँ आके स्ट्रगल आपका खत्म हो जाएगा। यहाँ आपको आगे पता चलेगा अभी बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। तो बस स्ट्रगल के मायने बदलेंगे, शब्द बदलेंगे, स्ट्रगल रहेगा ही रहेगा। तो थैंक यू सर। थैंक यू, चलिए बाय, गुड नाइट। ओके। तो ये थे हमारे बीच अंकित रंजन, डीएसपी रैंक 23। तो अब हम लोग बात करेंगे कार्तिकेन सर से, हमारे बीच आ चुके हैं। ये कार्तिकेन सर बीपीआरओ हैं और हमारे फैकल्टी मेंबर भी हैं। तो सर का स्वागत करते हैं। धन्यवाद रुपेश जी।